सुप्रभात राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि 2 दिन के राजस्थान दौरे पर अमित शाह रहे हैं। आज जोधपुर में संभागीय स्तरीय कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। देखिए, मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। कल जयपुर पहुंच चुके थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली होटल में और उसके बाद जो है सीकर में जनसभा और रोड शो किया। और आज भी राजस्थान में ही अमित शाह रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को अब कमान राजस्थान की दी गई है। कहीं पर भी कोई भी चूक ना रह सके, इसके लिए अमित शाह पहुंचे हैं। और इसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली बड़ी रहने वाली है, उससे पहले क्या जनता का मूड है, जमीनी हकीकत क्या है, इन सभी बातों को जानने के लिए जयपुर राजस्थान के दौरे पर अमित शाह हैं। 2 दिन का प्रवास उनका है। कल देर शाम पहुंचे थे। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आज जोधपुर में संभाग स्तरीय बैठक अमित शाह रहने वाले हैं, किस वक्त ये रहेगी? हाँ, देखिए, बात है तो जो अमित शाह है वो जोधपुर पहुंचेंगे और आज जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सम्मेलन में भाग लेंगे। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर के कार्यकर्ता के साथ जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। और उसमें जो लोकसभा के चुनावों को लेकर जो है रणनीति तय की जाएगी। इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो अमित शाह के जोधपुर आने को लेकर जो है देर रात तक जो है जायजा लिया गया और इस बात की जानकारी ली गई कि वहां पर पुख्ता तैयारियां हैं या नहीं। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जो है उत्साह अमित शाह भरकर जो है यहाँ से लौटेंगे। जी, और चंद्रशेखर, कल भी हमने देखा कि कोर कमेटी की बैठक ली गई और सबसे अहम बात 25 सीटों को 3 भाग में बांटा गया। इसके पीछे की रणनीति क्या रही? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से 25 सीटों को जीत हासिल करने के टारगेट को लेकर इनको 3 भागों में बांटा गया और कार्यकर्ताओं को जो है 3 भागों में अलग अलग विभक्त करके उनके अंदर जो है क्षेत्र के हिसाब से, और चूंकि पूरे राजस्थान में विभिन्नता है और अलग अलग एक साथ अगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो उसका असर थोड़ा कम होता है। जो अगर 3 भागों में बांटकर जो कार्यकर्ताओं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जयपुर से अब बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह ने किया 25 सीटों पर मंथन और सूत्रों के मुताबिक 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उम्मीदवारों के चयन के बाद से ये मंथन हुआ और 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर और सिरोही। और तीसरी कैटेगरी में बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा की सीट पर विशेष चर्चा भी की गई। यहां तक कि राज्य की सत्ता और बीजेपी संगठन के मुखिया के साथ भी कल गृह मंत्री अमित शाह ने जहां चुनावी हुंकार भरी, उन्हीं के साथ मंथन भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की भी फीडबैक ली गई, उनकी भी राय जानी गई। और साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे और विजया राहटकर ने भी अपना फीडबैक सामने रखा। और वहीं अगर बात करें हम सतीश पुनिया की, तो उन्होंने भी अमित शाह को फीडबैक दिया। यानी कि कल का दिन कोर कमेटी की ललित होटल में बैठक के साथ ही फीडबैक का भी दिन रहा, क्योंकि जमीनी हकीकत पे ये सारे नेता जाते रहे हैं, लोगों के बीच बैठे रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार इनके कमान इनके हाथों में है, इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं कि राजस्थान की भूमिका में क्या कुछ है। और रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, कल का दिन बहुत अहम रहा है और सबसे ज्यादा कि 25 सीटों को 3 भागों में बांटा गया और सारे उन बड़े चेहरों से फीडबैक भी लिया गया। रोशन जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह जयपुर दौरे के ऊपर है। 2 दिवसीय अमित शाह का दौरा है। कल यहाँ पर आए थे, उसके बाद में सीकर का अमित शाह ने दौरा किया। फिर सीकर से लौटने के बाद में जयपुर में जो मैराथन बैठकों का जो दौर है लगातार देर रात तक यहाँ पर चला, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। जो कोर कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी है, चाहे उसमें सीपी जोशी हो या विजय राहटकर हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए। जो 1-to-1 संवाद किया जा रहा है कि किस तरीके से राजस्थान जो बीजेपी की जो 25 जो सीटें हैं, इनमें 25 की 25 सीटों के ऊपर बीजेपी किस तरीके से फतेह करे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। पन्ना प्रमुख से लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। साफ साफ
कल जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि जो भाजपा का जो परिवार है, जो कार्यकर्ता है, वो सुबह 10:30 बजे से पहले वोटिंग करे और दोपहर में जो टोलियां बनाकर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो वोट डलवाए, जिससे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी जो सक्रियता जब रहेगी तो उसका फायदा आगे आने वाले चुनावों में यहाँ पर दिखेगा। अभी इस वक्त ठीक मेरे पीछे होटल ललित है, यहाँ पर ही जो गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो माकूल जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बीजेपी की जो मिलने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनका अब जो आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। देखिए सुबह करीब 7 बजे का ये वक्त हुआ है। जिस तरीके से भी कल देर रात करीब 1 बजे तक जो मैराथन जो बैठकों का जो दौर देखने को मिला और उसके बाद में फिर से कहा जा सकता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को लेकर कितने गंभीर हैं। कल भी जो अमित शाह कहा जा सकता है कि राजस्थान लोकसभा की 5 जो सीटों को लेकर गहन मंथन किया गया, गहन विचार किया गया, जिसमें बात की जाए दौसा हो, करौली सवाई माधोपुर की बात की जाए या फिर नागौर हो, सीकर, चूरू, ये जो तमाम जो सीटें हैं इनको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आज जो बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है करीब 10:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे विशेष विमान से। करीब 11:15 पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर कल आज संभागीय स्तर की बैठक होने वाली है। कल जो बैठक हुई और आज जो बैठक है, आगे क्या प्रोसीडिंग है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जो बैठकों का दौर है, मैंने पहले भी बताया कि एक के बाद में एक, चाहे फीडबैक लेना हो या कार्यकर्ताओं को निर्देशित करना हो, लगातार गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड से जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं। यहाँ पर कल भी देखने को मिला है कि बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो जिला स्तर की जो पदाधिकारी है उनसे भी जानकारी ली, जो कैंडिडेट है उनको लेकर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। और बताया जा रहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो तमाम जो ऐसे जो कैंडिडेट है वो उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जिन जिन नेताओं ने अगर वो क्षेत्र के अंदर है उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है बखूबी वो उस जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ पर उनके जो जगह जो अन्य जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्योंकि बैठकों का दौर अभी जारी है और ऐसे में तमाम बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद सुबह सवेरे तमाम जानकारियां देने के लिए और बढ़ते हैं खबरों में आगे। चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।